दोस्तों आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 20%, 5%, 80%। देखिए 70 से 80% तक मानव में जल की मात्रा होती है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे 80 दिया हुआ है तो आप 80 को इस पर टिक कर सकते हैं। ये 80 हमारा हो जाएगा, ये 80 ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। देखिए तो यहाँ पे दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है। बाकी ये सब गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है, सही होता है। एक भी होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस में रहता है, ये फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में ये सेल्सियस में रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है। कहाँ पचता है? तो मुख्यतः मतलब पूरा का पूरा भोजन कहाँ पचता है दोस्तों? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो छोटी आंत में पूरा का पूरा पाचन हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, उससे में लोहा किससे प्राप्त होता है? जो ह्यूमन बॉडी में जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए पनीर, पालक, मछली, दूध। तो पालक से प्राप्त होता है ना, ध्यान दीजिएगा, पालक में बहुत आयरन होता है तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है। अगला, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। देखिए अगला बात करते, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है? देखिए यहाँ पे कुह लिखा हुआ है तो इसको मुंह कर लीजिएगा ना। मुंह में पाचन हो जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पच जाता है मुंह में। अब देखिए अगला बात करते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन पहले शुरुआत कहाँ होता है? तो हम लोग खाना को मुंह में लेते हैं तो इसका मतलब मुंह से स्टार्ट हो जाता है। दो दांत तो चबाने लगते हैं, सब खाना पीना को पीसने लगते हैं तो वही मुंह से पाचन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अगला है, शरीर में सबसे हड्डी कौन होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी यानी कि लंबी हड्डी, ठीक ना। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका? फीमर हो जाएगा, ठीक, फीमर हो जाएगा। देखिए अगला है कि मानव शरीर का बड़ा यानी आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यकृत। जो यकृत होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये 2/3 हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, शरीर सबसे बड़ी कोशिका होती है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल ना। आगे है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी होती है? पिट्यूटरी। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ना। आगे देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? तो उपरोष्ठी देखिए दोस्तों जांग में होती है। जो फीमर हड्डी होती है ना उसी को उपरोष्ठी या फीमर या उरु हड्डी बोला जाता है। कितने बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? जांग में होती है, ठीक है। देखिए हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार। देखिए टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक तो टांग में, ठीक है। टिबिया और फिबुला होता है ना, तो टिबिया हड्डी किसमें पाया जाता है? टांग में, ठीक है। देखिए वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो यकृत। यकृत जो होता है, यकृत पित्त उत्पन्न करता है। जो पित्त होता है वो पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। ऑप्थाल्मिक संबंधित है आंख से। क्या है? ऑप्थाल्मिक संबंधी किससे है? आंख से है। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा मुख्य स्रोत है? सबसे मतलब तुरंत ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज जैसे ही खाते हैं या फिर पीते हैं तुरंत एनर्जी हमको मिलता है। देखिए मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त 7.4 होता है। 7.4 क्षारीय होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन, जैसे पानी का होता है। देखिए मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होती है कितनी बार? यानी कि हार्ट बीट कितना होता है प्रति मिनट? तो 72 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल। देखिए सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? यानी कौन सा ऐसा है ब्लड ग्रुप है जो कि सबको दे सकता है, यानी ओ सबको दे सकता है। ओ सबको दे सकता है। देखिए सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक मतलब सबसे ले सकता है कौन? तो AB ग्रुप। कौन? AB ग्रुप।
जो रक्त समूह की खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? ए बी को, ए और बी को, कि केवल ए बी को, कि ए ओ को, कि इन सभी को? तो केवल वो ए बी को ही दे सकता है। जो ओ है वो सबको दे सकता है, बाकी ए बी है सबसे ले सकता है, बाकी जो जिसका ब्लड ग्रुप है उसी को देगा वो। जैसे ए बी है तो ए बी को ही देगा, ए को ही देगा, बी को ही देगा, वो सबको दे देगा। देखिए ओ रक्त समूह आदमी वाला रक्त किसको दे सकता था? अभी मैंने तुरंत बताया कि सबको दे सकता है वो। देखिए ऑप्शन है सभी को दे सकता है, तो सभी रक्त समूह को वो दे सकता है। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किससे होता है? यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सी ग्लैंड है जो कि नियंत्रित करती है? कौन? एड्रीनल। कौन? एड्रीनल। देखिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? क्या होता है? डायबिटीज, इसी को बोलते हैं हिंदी में मधुमेह, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े 46 होती है। तो यहाँ पे 46 दिया हुआ तो 46 टिक हो जाएगा, ठीक। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे 7 लगा था, ये गलत है, 6 है ना, 6 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। ये कहाँ पे होती है? कान में। कहाँ होती है? कान में। कान में 3 हड्डी होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ना। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में होती है। देखिए मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम अभी आपको बताया था उधर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे सेल्सियस में दे दिया। देखिए यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस वहां बताए थे ना। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में, जो बोन मैरो होता है ना, हड्डियों के बीच का स्थान, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। उसी में रेड ब्लड कार्पसल्स का निर्माण होता है। देखिए एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। माना आकार कैसा होता है? जो रेड ब्लड कार्पसल्स होता है उसका आकार कैसा होता है? स्ट्रक्चर तो गोला गोला टाइप का होता है, तो गोलाकार। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120/80 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए रक्त को जमाने वाला कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजन। कौन सा आता है? फाइब्रिनोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को चारों तरफ पहुंचाना, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड ब्लड कार्पसल्स का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक ना। देखिए हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, लोहा। क्या होता है? लोहा, ठीक ना। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसा लगा? इस प्रश्न से आपको कुछ भी सीख मिला हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।